संस्कृत ज्ञानोदय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए माहेश्वर सूत्र लेकर के आई हूँ। इस माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी रचना किसके द्वारा हुई है और यह व्याकरण में कितना आवश्यक है, कितनी ज़रूरी है, इन सभी के विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र की रचना कैसे हुई। आज हम लोग जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र क्या है और माहेश्वर सूत्र व्याकरण में कितना महत्वपूर्ण है और माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि माहेश्वर सूत्र का उच्चारण बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि वो माहेश्वर सूत्र का उच्चारण स्पष्ट रूप से शुद्ध शुद्ध नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को माहेश्वर सूत्र का उच्चारण करना भी बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि संस्कृत के विषय में जानना है, संस्कृत का व्याकरण अच्छे से पढ़ना है, तो सबसे पहले आप इस माहेश्वर सूत्र का उच्चारण कैसे किया जाता है और इस माहेश्वर सूत्र को अच्छे से जानिए। तो आइए जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। महर्षि पाणिनि भगवान शिव का घोर तप किए, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने 14 बार डमरू बजाया और उस 14 बार डमरू से जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि से महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना किए। चूंकि ये महेश अर्थात शिव के डमरू से निकला हुआ ध्वनि है, इसीलिए इस सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र पड़ा। इसके लिए एक श्लोक है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। यह माहेश्वर सूत्र से ही संबंधित ये श्लोक है। इसमें देखिए दिया हुआ है नव पंचवारम, ठीक है। इसमें है नव पंचवारम, ढक्काम डमरू, ननाद ध्वनि। देखिए, नृत्तावसाने नटराज राजो, नृत्य के अवसान होने पर अर्थात नृत्य की समाप्ति पर भगवान भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हैं। जब तांडव नृत्य उनका समाप्त हो जाता है, तब वो क्या करते हैं, नटराज राजो, नटराज किसको कहा गया है, भगवान भोलेनाथ को, भगवान शंकर को। तो नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, नव पंच, नव और पांच, नौ पांच मिलाकर के कितना हो गया, 14। नव पंचवारम माने 14 बार डमरू को क्या किए, बजाए। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे सजालम। सनकादि सनक सनकादि सनक इत्यादि ऋषियों की सिद्धि हेतु और उनकी कामनाओं की पूर्ति हेतु भगवान भोलेनाथ ने 14 बार डमरू को बजा करके शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र का जाल उत्पन्न किया। अर्थात यह माहेश्वर सूत्र का जो रूप है यह उत्पन्न हुआ, किससे, डमरू से, डमरू की ध्वनि से। ठीक है, तो इसमें पूरा कहने का आशय यही है कि भगवान भोलेनाथ ने महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के नृत्य किए और नृत्य की समाप्ति के पश्चात उन्होंने 14 बार डमरू को बजाया, जिससे कि यह माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुआ। उस डमरू की ध्वनि से जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि से महर्षि पाणिनि ने इन 14 माहेश्वर सूत्र की रचना किए। ठीक है, अभी तो हमने जाना कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये जानते हैं कि यह माहेश्वर सूत्र हमारे लिए उपयोगी कहाँ है। जैसे जो बच्चे अभी शुरुआत में व्याकरण पढ़ने जाएंगे, तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि यह माहेश्वर सूत्र, इस माहेश्वर सूत्र की उपयोगिता क्या है, माहेश्वर सूत्र का उपयोग हम कहाँ करेंगे व्याकरण में। ठीक है, तो हम बता दें कि यह व्याकरण के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि संपूर्ण अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के ऊपर निर्भर है। क्योंकि इन 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनता है और प्रत्याहार के ऊपर ही सारे व्याकरण हैं। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों का उच्चारण हम कैसे करें।
क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे देखते तो हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि हम इसको पढ़ें कैसे? पढ़ते भी हैं तो अशुद्ध पढ़ते हैं। तो अशुद्धियाँ ना आए, उसके लिए हमें सबसे पहले यही जानना होगा कि हम इस माहेश्वर सूत्र का उच्चारण कैसे करें, हम इसको कैसे पढ़ें, ठीक है? तो देखिए आप ध्यान देंगे तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, 1 से लेकर के 14 तक, ये 14 पूरा संपूर्ण माहेश्वर सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं और यहाँ पर इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में हलंत लगा हुआ है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक है? माहेश्वर सूत्र का उच्चारण हम कैसे करें? सबसे पहले देखिए कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसमें जो सूत्रों का अंतिम वर्ण है, जैसे ड़, क, ङ, च, ट, ड़, म, ञ, श, श, व, य, र, ल। ये सभी हलंत वर्ण हैं। हलंत वर्ण से तात्पर्य होता है कि जिसमें स्वर ना हो। स्वर विहीन वर्ण हलंत वर्ण कहलाते हैं। हल माने होता है व्यंजन। व्यंजन माने सिर्फ व्यंजन है। अगर उसमें स्वर रहता तो वो व्यंजन नहीं होता, हलंत नहीं होता, ठीक है? और इसमें देखिए हलंत का ऐसे चिन्ह भी लगा हुआ है वर्ण के नीचे, जैसे ड़ है उसके नीचे ऐसे का चिन्ह लगा हुआ है हलंत का, ठीक है? अब उसके बाद एक चीज और हम सबसे पहले देखेंगे कि इनमें जो 1 से लेकर के 4 सूत्र जो हैं वो स्वर हैं। कौन-कौन से? आई, उड़, रील, रेख, ए, ओम, ऐ, औच, ये स्वर हैं, ठीक है? उसके बाद हैवरट के ह से लेकर के हैवरट, लड़, इया मंगड़नम, झभैया, घढधश, जब गडदश, खफ छठत चटतव, कपय, शशसर, हल। ये व्यंजन हैं, ठीक है? अब आइए हम जानते हैं कि इसका उच्चारण कैसे करें। क्योंकि मैं बच्चों को देखती हूँ कि जब भी उसका माहेश्वर सूत्र का उच्चारण करवाने लगेंगे तो वो सारे सूत्रों को अशुद्ध अशुद्ध बोलते हैं, ठीक है? तो शुद्धियाँ कैसे लाएं अपने अंदर? शुद्धियाँ तभी आएगी जब आप इसको बार-बार पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। जैसे क, ख, ग पढ़ते हैं उसमें अ, आ, ई जानते हैं, क, ख, ग, ज्ञ तक जानते हैं, तो ये स्वर और व्यंजन का मेल ही माहेश्वर सूत्र है, ठीक है? अब ये मत सोचिए कि ये संस्कृत में ये माहेश्वर सूत्र है तो बहुत कठिन है, हमको नहीं आएगा। अरे ऐसा धरती पर कुछ है नहीं कठिन जो कि ना आए। तो बहुत ही आसान है, बस इसको आसानी से समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा आपको। ध्यान दीजिए कैसे आप पढ़ेंगे। अ, ई, उड़, रील, रिक, रील, रिक, क नहीं पढ़ना है, अ, ई, उ, ड़ नहीं पढ़ना है, ठीक है? जैसे जब भी पढ़ते हैं बच्चे तो कहेंगे अ, ई, उ, ड़, रील, रिक, ए, ओ, ङ, तो ये गलत है, ठीक है? ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो ये जो अंतिम वर्ण है, ये इसमें स्वर नहीं है, तो ऐसे बोलिए जैसे इसमें स्वर ना हो, ठीक? तो बोलेंगे आई, उड़, रील, रिक, ए, ओं, ऐ, औच, हयवरट, लड़, इया मंगड़नम, झभैया, घढधश, जब गडदश, खफ छठत चट तव, कपय, शश सर, हल। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे ए ओंग बोल रहे हैं और ऐ औच। इन 2 सूत्रों को कैसे पढ़ेंगे? बोलेंगे ए ओ नंगा या बोलेंगे ए ओ ड, ठीक है? तो ये ड नहीं है, क ख ग घ का पंचम वर्ण है, क वर्ग का पंचम वर्ण है अंगा, ठीक है? तो अंगा इसको ए ओ अंगा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ए ओंग। क्या बोलेंगे? ए ओंग, ठीक? और इसी तरह इसको बोलते हैं ए ओच। तो ये ए ओच नहीं है, ये है ऐ औच। क्या है? ऐ औच। ए ओंग, ऐ औच, ठीक? ए ओंग, ऐ औच। तो उच्चारण करते समय इतना ध्यान होना चाहिए कि मात्राओं का सही और शुद्ध उच्चारण आप लोग करें, ठीक है? तो मेरे साथ आप लोग भी बोलिए। ऐ उड़, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच, हयवरट, लड़, इया मंगड़नम, झभैया, घढधश, जब गडदस, खफ छटत चटतव, कपय, शश सर, हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इसका उच्चारण भी इसी तरह होगा, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो
7वां है सूत्र इयमंगणनम। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। जैसे वर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? क वर्ग, ठीक है, क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, फिर ट वर्ग होता है। ये वर्ग, वर्ग माने होता है समूह। क वर्ग का मतलब क का समूह। क का समूह क्या क्या है? क ख ग घ अंग। ठीक, 5 वर्ण हुए, क ख ग घ अंग, 5 वर्ण हुए क वर्ग में। तो क वर्ग का जो पंचम वर्ण है क ख ग घ अंग, पंचम वर्ण कौन सा है? अंग। तो ये अंग देखिए है ना यहाँ, ये क वर्ग का पंचम वर्ण है, ये च वर्ग का पंचम वर्ण है इया। तो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, तो ये सभी वर्ग पंचम, ये सभी 5, ये 5 वर्गों का माने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का पंचम वर्ण है। जैसे इया, म, अंग, ड़ और न। ठीक है, अब हम शुरू से प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे अयुड़ से, देखिए ये अयुड़, रील री, ए ओ, ऐ औच। अयुड़ क्या है? स्वर है, ड़ व्यंजन है, क व्यंजन है, अंग व्यंजन है, इसमें च व्यंजन है, इसको छोड़ दिया जाता है। इस हलंत वर्ण का, इसका कोई काउंटिंग नहीं है। इसमें अ, ई, उ, रील री, ए ओ, ऐ औ, इन वर्णों का महत्व होता है। ठीक है, और ये जो च, ड़, क और अंग है, इसका माहेश्वर सूत्र में गणना नहीं होता है। जब हम प्रत्याहार बनाने लगेंगे तो उसमें इसकी गणना नहीं होती है। इसमें काउंटिंग किसकी होगी? अ, ई, उ, रील री, ए ओ, ऐ औ। ये स्वर होते हैं, ये क्या है? स्वर हैं। ठीक है, कितने स्वर हैं? 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? आई उड़, रील री, ए ओं, ऐ औच, ये स्वर हुए। इसीलिए माहेश्वर सूत्र में ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो उसका एक अर्थ होता है अच माने स्वर, क्योंकि अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। जैसे अच प्रत्याहार में अ से लेकर के च तक जितने वर्ण हैं सभी वर्ण आ जाते हैं, तो इसलिए अच प्रत्याहार में सभी स्वर ही आते हैं, तो इसलिए अच का मतलब होता है स्वर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे 5वें सूत्र से देखते हैं। हयवरट, लड़, इयमंगणनम, झभइय, घढधश, जब गडदश, खप छटत चटतव, कपय, शशसर, हल। ठीक है, अब इसमें हल का मतलब होता है, देखिए इसमें हल 2 है, एक ये हल है, ठीक है, और एक ये ह से लेकर के यहाँ ये हल के ल तक, ये हल प्रत्याहार में आता है और इसमें समस्त व्यंजन आ जाएंगे आपके। ठीक है, संपूर्ण व्यंजन, क्योंकि इसमें जो भी है सब व्यंजन ही है, सब व्यंजन है, तो समस्त व्यंजन किस में आएंगे? हल प्रत्याहार में। इसीलिए हल का अर्थ होता है व्यंजन। ठीक है, और हलंत का मतलब होता है जो हल से अंत हो, जो वर्ण, जो शब्द हल से अंत हो। जैसे यहाँ पर अयुड़ में ड़ हलंत है। हलंत क्यों? क्योंकि ये इसमें स्वर नहीं है, स्वर विहीन है ये। ठीक है, हलंत वर्ण है। तो आगे मैं प्रत्याहार का भी वीडियो बनाऊंगी, यदि आप लोग कहेंगे तो, आप लोगों की सुविधा के अनुसार, जिससे कि आप लोग जानें कि प्रत्याहार कैसे बनता है। और यदि आप व्याकरण में माहेश्वर सूत्र जान गए और प्रत्याहार जान गए तो व्याकरण आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो व्याकरण पढ़ने से पहले आप माहेश्वर सूत्र याद करें, कंठस्थ करें और प्रत्याहार अच्छे से जानें, समझें। ठीक, तो एक बार मैं फिर से आपको इसका उच्चारण कैसे किया जाए, कैसे करें, ये मैं बता दे रही हूँ। और आप यदि उच्चारण नहीं कर पाते हैं स्वयं से, तो आप मेरे साथ भी इसमें उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आई उड़, रील री, ए ओम, ऐ औच, हयवरट, लड़, इयमंगणनम, झभइय, घढदस, जब गडदस, खप छटत चटतव, कपय, शशसर, हल। इसका मैं जब आपको प्रत्याहार बनाऊंगी, प्रत्याहार बनाना बताऊंगी, तब मैं बताऊंगी कि इन सब वर्णों को आप कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये सब वर्ण
किस-किस स्थान पर आएँगे और किस वर्ग का कौन-सा वर्ण है ये। ठीक है? तो वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें प्रत्याहार ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं प्रत्याहार का वीडियो अलग से बनाऊँगी, नहीं तो ये वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। फिलहाल माहेश्वर सूत्र समझने के लिए इतना ही, और मेरे समस्त वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इसको, ठीक है? जिससे कि उनकी भी तैयारी हो सके, वो भी प्रत्याहार को जान सकें, माहेश्वर सूत्र को जान सकें, समझ सकें।